नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2021 में 31 जनवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें लगभग आपके जो स्टूडेंट्स थे उसमें से लगभग आपके जो है 87% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। उन लोगों को आगे क्या करना है और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है या इस बार क्वालिफाई कर लिया है उन लोगों के लिए आगे की क्या योजना होनी चाहिए। और साथ ही साथ काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है कि आपकी जो सीटेट 2021 की ऑफिशियल आंसर की आई हुई है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में जो मैं बताया था कि उन पर आपत्तियां डाली जा रही है। अब तक आयोग पर कितनी आपत्तियां डाली जा चुकी हैं, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि एक पर्सन की आपत्ति के लिए यानी कि एक क्वेश्चन की आपत्ति के लिए 1000 रुपये का शुल्क यहाँ पर रखा गया है सीबीएसई की ओर से। ये शुल्क पिछले विगत वर्षों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2017 में यहाँ पर शून्य शुल्क लिया जाता था, अर्थात कोई शुल्क नहीं था। उसके बाद 100 रुपये का शुल्क जारी किया गया। लास्ट ईयर में जो शुल्क था आपका 500 रुपये था और इस बार बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया गया। तो इतना भारी भरकम शुल्क है तो आपत्ति करने से कतराते हैं छात्र और ये समझते हैं कि कोई बात नहीं है, क्वेश्चन यदि गलत है तो कोई ना कोई तो आपत्ति इस पर कर ही देगा, मुझे क्या आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये सभी की संभावनाओं को देखते हुए जो अभी तक का रिकॉर्ड है उसमें यहाँ पर आपत्तियों की संख्या देखिएगा लगभग यहाँ पर 423 आपत्ति डाली जा चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 423 आपत्ति हैं ये अलग अलग क्वेश्चंस पर हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पर 50 आपत्ति हो या 100 आपत्ति हो या 200 भी हो सकती हैं, या किसी क्वेश्चन पर 10 आपत्ति हो या केवल एक आपत्ति हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 423 आपत्ति आपकी दोनों वर्गों के क्वेश्चन पेपर के लिए डाली जा चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि कितने अंक बढ़ने की संभावना है। जिस तरीके से आपका प्राथमिक स्तर का एग्ज़ाम हुआ, जूनियर स्तर का एग्ज़ाम हुआ और काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो इसके किनारे पर होंगे, अर्थात उनको संभावना यही होगी कि कम से कम इस बार क्वालिफाई हो जाए। जो 1, 2 या 3 अंकों से छूटे हुए हैं उनकी क्या संभावना बनती है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपका जो पेपर हुआ था यानी कि प्राइमरी लेवल का आपका जिसको पेपर फर्स्ट कहा जाता है उसमें देखिएगा यहाँ पर और पेपर सेकंड, तो दोनों का आपका अलग अलग पेपर हुआ था, अलग अलग आपका जो है यहाँ पर आया था। तो इसमें संभावना क्या है, तो देखिएगा जो हमारे स्टूडेंट जिनकी जो है मार्किंग बन रही है यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स हैं और मार्किंग उनकी जो है बेहतर बन रही है और वो 90 के आसपास है, तो इसमें संभावना यही है +2 से आपका यहाँ पर +4 तक आपका हो जाए। यानी कि ये आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी कंफ्यूजन बना हुआ है। बाकी संभावना यही है कि लगभग 2 क्वेश्चंस का यानी कि 2 नंबरों का आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और आपकी यदि लैंग्वेज में भी गलती है और आपका जो है जो अन्य पार्ट थे जैसे ईवीएस का था और सीडीपी का था और मैथमेटिक्स का था, उनमें ज़्यादा संभावना नहीं है। 2 अंक बढ़ने की पूरी संभावना है, ये हम आपको क्लियर कर दें कि लगभग जिन लोगों के लगभग यहाँ पर 2 अंकों से चूक हो रही है जनरल में और वो इस बार क्वालिफाई कर सकते हैं पेपर फर्स्ट को। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो 82 होता है और जिन लोगों के पास यहाँ पर 80 के आसपास अंक बन रहे हैं, 80 के आसपास अंक बन रहे हैं और जनरल में आपके 88 तक अंक बन रहे हैं, उन लोगों का क्वालिफाई हो सकता है। तो ओबीसी के लिए भी यही मार्किंग रहती है और एससी और आपकी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी यही मार्किंग रहती है। तो उन लोगों के लिए क्वालिफाई हो सकता है। जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनको बधाई। पेपर सेकंड की यदि बात की जाए तो पेपर सेकंड में देखिएगा जिन लोगों के पास यहाँ पर एसएसटी थी, एसएसटी वाले स्टूडेंट्स चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या एससी का हो, तो उनके लिए जो संभावना है देखिएगा ज़्यादा है अंक बढ़ने की,
क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स में उतने क्वेश्चंस पर जो है आपत्ति नहीं डाली जा रही है जितनी कि एसएसटी की ओर से डाली जा रही है। बाकी अन्य जो पार्ट थे सेकंड लेवल एग्जाम्स के, चाहे वो आपका सीडीपी का हो या किसी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज में ली थी या सेकंड में ली थी या कौन सा क्वेश्चंस गलत है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा विचार नहीं करता, लेकिन जो एसएसटी और साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है। जिन लोगों ने एसएसटी को चुना था उनकी संभावना यही है कि उनके 3 अंक तक आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि एसएसटी में बड़े पैमाने पर गलतियां हैं और साथ ही साथ आपका जो अनिवार्य पार्ट है सीडीपी वगैरह और लैंग्वेज हैं, तो उनमें भी 1 या 2 अंक बढ़ने की संभावना है। तो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स की ये संभावना ये है कि यदि आप जनरल में हो तो 87 वाले भी इसको जो है विश्वास कर सकते हैं कि उनका भी हो सकता है, और यदि आप जो हैं ओबीसी या एसटी या इस रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपका 79 तक भी हो सकता है। साइंस वालों की, जिन लोगों के पास साइंस वाला पार्ट था और गणित वाला पार्ट था, उन लोगों के लिए संभावना यही है कि आपका जो है 1 से 2 अंक तक आपका जो है यहाँ पर प्लस हो सकता है, ज़्यादा बड़ी संभावना आपकी नहीं है। तो आप यदि 1 या 2 अंक से चूक रहे हो तो आपका मार्किंग में जुड़ करके आपका जो है क्वालिफाई हो सकता है 2021 का सीटेट। अब बात करें कि जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, यानी कि उनका क्लियर हो चुका है कि उनके जो मार्किंग है वो आपके जो क्वालिफाइंग स्कोर के नज़दीक नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो है मौके समाप्त नहीं हुए हैं, आपको बस तैयार रहना है और अपने अच्छे तरीके से प्रयास करना है। हम आपके साथ हैं, आपको केवल हमारा साथ देना है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं क्लियर कर दूं कि जुलाई माह में आपका सीटेट फिर से आने वाला है। इसके लिए आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एंड्रॉयड ऐप का जो है लिंक दिया गया है। 1 मार्च से आपको जो है पूरी की पूरी क्लियर यहाँ पर कोर्स दिया जाएगा सीटेट का। उसके बाद यहाँ पर फार्म आने वाले हैं यूपी टेट के। आप समझ सकते हैं कि यूपी टीईटी के यहाँ पर क्लियर होने के बाद आपकी जो है एक बड़ी भर्तियाँ निकलेगी प्राथमिक स्तर पर, तो वो आपके लिए काबिल बन सकती है यदि आप यूपी टेट को क्लियर कर जाते हैं। तो इन दोनों की तैयारी आपको जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से कराई जाएगी 1 मार्च से। मौके कभी समाप्त नहीं होते हैं, निराश नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपको जो है अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से तैयारी कर लेनी चाहिए। इस बार आपको जो है क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई नहीं भी करना है तो कम से कम इतना तो आप सोच करके चलिएगा कि इसके बिना आपका कोई काम नहीं बनेगा जब तक आप सीटीईटी या यूपी टीईटी या किसी अपने स्टेट का टीईटी एग्जाम्स क्लियर नहीं करते। सभी का सिलेबस जो है समान है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। आपको केवल क्वालिफाई के लिए मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है तो 125 प्लस स्कोर के लिए, और तभी आपका जो है एक बेहतर स्कोर बनेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर जाएगा। यदि एक बार आपने इसमें बेहतर स्कोर कर लिया है तो जॉब्स आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। यूपी सुपर टीईटी के बारे में मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि यूपी सुपर टीईटी में आपके जूनियर लेवल के लिए भर्ती आने वाली है। उसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन के लिए 25 फरवरी की डेट दी है। इसमें मैं एक सुपर टेट के लिए जो आपका मैं क्लियर कर दूं कि यूपी टीईटी के बाद आपका होगा, और ये होगा आपका देखिएगा प्राइमरी लेवल पर। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी 55,000 के आसपास भी कम से कम आएंगी, और ये जो वैकेंसी है ये भी संभावना है कि 57,000 पद जो आपके 97,000 पद खाली पड़े हैं, पूरे के पूरे पदों पर वैकेंसीज आ जाए। तो कम से कम तो इतनी आएंगी, तो इसके लिए आपको जो है मेहनत की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर सुपर टेट जूनियर के लिए और प्राइमरी के लिए भी आपको जो है टॉपिक्स वाइज अच्छे तरीके से जो है पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।